नमस्कार दोस्तों, रेलवे जीके महारथी चैनल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रुक्मणी प्रकाशन की पुस्तक का पहला अध्याय भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें से हमने पहले भाग में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े थे। अब आगे के प्रश्नों को बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं। यह श्रृंखला रेलवे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें रेलवे के आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो हमें परीक्षा में फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे आगे की ओर और बढ़ेंगे। एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता सही और सही समय पर पढ़ने पर मिलती है। तो आइए हम पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। कब आया था? 9वीं शताब्दी में। कब आया था? 9वीं शताब्दी में। कब आया था? 9वीं शताब्दी में। किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? किसने किया था? दंती दुर्ग ने। किसने किया था? दंती दुर्ग ने। जैन धर्म के पंचाव्रत के संदर्भ में किसका अर्थ चोरी न करना है? जैन धर्म के पंचाव्रत के संदर्भ में किसका अर्थ चोरी न करना है? अस्तेय। किसका अर्थ है चोरी न करना? अस्तेय का। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 7वें सिख गुरु कौन है? तो 7वें सिख गुरु कौन है? गुरु हर राय। गुरु हर राय। सिख गुरुओं की संख्या लगभग 10। सिख गुरुओं की संख्या 10 है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। टोडरमल। ये प्रश्न रिपीटेड है। निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न आया हुआ था जो हमें उनके काल के हिसाब से, उनके समय के हिसाब से हमें क्रम से लगाना था। तो ये प्रश्न पहला हुमायूं का मकबरा, सलीम चिश्ती का तीसरा नंबर पे इमादुद्दौला का मकबरा, रबिया दुर्रानी का मकबरा। ये क्रम से लगाना था। अब जैसा भी प्रश्न आया होगा एग्जाम में, उस हिसाब से क्रम में लगाना था, काल के क्रम में। 1526 में किसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया? किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। किसने हराया था? बाबर। जब इब्राहिम लोदी हार गया था, लोदी वंश का समाप्त हुआ था, तब बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 में। ठीक। इस्लाम में ज़कात का क्या अर्थ है? इस्लाम में ज़कात का क्या अर्थ है? ये प्रश्न आ चुका था पहले। निर्धनों को दान देना। निर्धनों को दान देना। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगाई? कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? किसने लगा रखी थी? जहांगीर ने। किसने लगा रखी थी? जहांगीर ने। चाणक्य के अर्थशास्त्र में शामिल है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में शामिल है क्या शामिल है? 15 पुस्तकें। चाणक्य के अर्थशास्त्र में शामिल है 15 पुस्तकें। अधिकरण। बौद्ध वास्तुकला की किस संरचना का उपयोग भिक्षुओं के रहने के निवास के रूप में किया जाता है? बौद्ध वास्तुकला की किस संरचना का उपयोग भिक्षुओं के रहने के निवास के रूप में किया जाता है? विहार। तुगलक राजवंश का अंत किस शासक द्वारा हुआ था? तो तुगलक राजवंश का अंत किस शासक के अंत में हुआ था? तैमूर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। बौद्धों का। किसने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की दाग प्रथा शुरू की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसमें घोड़ों को दाग दिया जाता था, निशान घोड़ों पे लगा दिया जाता था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई।
किस राजवंश को गुलाम वंश के शासक के नाम से जाना जाता है? तो मामलुक राजवंश। किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश। मामलुक राजवंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के राजा बृहदत्त की हत्या किसने की? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। बृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। जिस पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है? दौलताबाद। दौलताबाद। मोहम्मद MBT जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किसके द्वारा खोजा गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है किसके द्वारा खोजा गया? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया? गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? तो किसने कर दिया था? अकबर ने। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की लंबाई कितनी है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति 11 सेंटीमीटर है। कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। वह कौन सा मंत्री था जिसने राजा अशोक को सिंहासन हासिल करने में मदद की थी? वह कौन सा मंत्री था जिसने राजा अशोक को सिंहासन हासिल करने की मदद की थी? किसने मदद की थी? राधा गुप्त ने। किसने मदद की थी? राधा गुप्त ने। उल्लांबना किस धर्म का त्यौहार है? उल्लांबना किस धर्म का त्यौहार है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किसके द्वारा एकता प्रणाली को पुनर्गठित किया गया? तो केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किसके द्वारा एकता प्रणाली को पुनर्गठित किया गया? तो बलबन के द्वारा। बलबन। हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं? बौद्ध धर्म की शाखाएं। किसकी शाखाएं? बौद्ध धर्म की। चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। कौन मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र था? शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब। भारतीय इतिहास का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला के नाम से जाना जाता है, जिसे रिहला के नाम से आता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो किस भाषा में लिखी गई है? अरबी। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी। किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो किसने किया था? घासीदास ने। किसने किया था? घासीदास ने। घासीदास ने। कहाँ किया था? छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया था? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा का जो हड़प्पा नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में था? 3। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? कनिष्क के। किसके थे? कनिष्क के। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो मलिक कफूर था। कौन था? मलिक कफूर। हाथी गुम्फा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है? तो हाथी गुम्फा शिलालेख जो है वो पाली भाषा में उत्कीर्णित है। किस भाषा में? पाली भाषा में। शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार से हार गया था। कौन हार गया था? तो हारने वाला कौन था? सफाविद। चार मीनार का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। कुली कुतुब शाह ने। और राजवंश कौन था? कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश। मुगल काल के पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में जो पंचायत का मुखिया होता था उसको मुकद्दम के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? मुकद्दम।
मुगल अधिकारी अमर गुजार मुख्य रूप से किस कार्य हेतु नियुक्त किया गया था? जो अमर गुजार था उसे किस लिए नियुक्त किया गया था? तो भू राजस्व एकत्रित करने के लिए, भू राजस्व एकत्रित करने के लिए, भू राजस्व एकत्रित करने के लिए। आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में हुई थी। कब हुई थी? 1504 में। इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? जब जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली दरबार, पंचम आए थे जब दिल्ली दरबार में 1911 को, तो कौन हिंदुस्तानी गायिका थी जो उनके स्वागत करने के लिए अपना परफॉर्मेंस दी थी? तो कौन थी? जानकी बाई। जानकी बाई को छप्पन छुरी के भी नाम से जाना जाता है, छप्पन छुरी के नाम से भी जाना जाता है, छुरी। मंदिरों को समर्पित किया जाने वाला पहला नृत्य जिसे पहले सादिर नृत्य के नाम से जाना जाता था, तो सादिर नृत्य को पहले भारतनाट्यम के नाम भारतनाट्यम सादिर नृत्य को क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं भारतनाट्यम। अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी हैं और बेटे के साथ 1993 में किसने सृजन का निर्माण किया? तो कालूचरण महापात्रा जी ने, महापात्रा। ठीक। राजस्थान में एक पार्श्व और लोक गायक हैं, कौन है? मामे खान। स्वतंत्रता युग पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले पहले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। नूरान बहनें भारतीय संगीत में किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? नूरान बहनें भारतीय संगीत में किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो नूरान बहनें हैं वह सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक हैं। इन्हें हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? 2009 में किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, वो कौन थी? रुक्मणी देवी अरुटंडेल। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर प्रसिद्ध हैं। तो जो संगीत के दिग्गज हैं पंडित रविशंकर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए। पंडित भीमसेन गुराराज जोशी किस राज्य के लिए एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे? पंडित भीमसेन गुराराज जोशी किस राज्य के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे? कहाँ के थे? कर्नाटका। भारत के किस नेता की आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर ए वीजा है? एक वीजा का इंतजार है। भीमराव अम्बेडकर साहब। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक हैं, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है, कौन है वो नृत्य? भारतनाट्यम को ही क्या बोलते हैं? भारतनाट्यम को ही सादिर नृत्य बोलते हैं। पहले सादिर नृत्य इसको बोला जाता था। पंडित भवानी शंकर एक हैं, तो जो पंडित भवानी शंकर क्या है? पखावज वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद साबिर खान पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए? तबला वादन के लिए। ये किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तबला वादन के लिए। गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। आशीष शंकरत्यायन किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? आशीष शंकरत्यायन ध्रुपद संगीत के लिए जाने जाते हैं। 19वीं शताब्दी में किस प्रांत के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया? जो कथक का स्वर्ण युग देखा गया तो अवध प्रांत के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। मेरी कहानी संपूर्ण इन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका है, कौन है? सुबा मुगदल। आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारतम नृत्य उत्सव शुरू किया? आज़ादी का जब अमृत महोत्सव था तो वंदे भारत नृत्य उत्सव नृत्य प्रतियोगिता किसने शुरू की थी? संस्कृति मंत्रालय ने। शेख चिल्ला मौलाना किस संगीत से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थे? जो चिल्ला मौलाना थे वह वाद्ययंत्र नाद स्वरम के लिए जाने जाते हैं। प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है। ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में किसको जाना जाता है? बिरजू महाराज को। किसको जाना जाता है? बिरजू महाराज को। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन कब किया? तो पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन 1941 में किया। मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की 1963 में शुरुआत किसने की? तो किसने की? वेम्पति चिन्ना सत्यम ने की थी। 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि दी थी? किसने दी थी? बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि किसको दी थी? मीर कुतुब बख्श को दी थी। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हैं? जो कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हैं? तो लखनऊ घराने से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? लखनऊ घराने से। बिरजू महाराज लखनऊ घराने से जुड़े हैं। किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका ने 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण दिया गया और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका का दर्जा दिया गया? किसको दिया गया? केसरबाई केरकर को। भारत के राष्ट्रगान की रचना की है किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। सॉरी 93 में नहीं, 53 में। सॉरी माफ़ कीजिए, 53 में। वह शास्त्री जिसे 1966 में उड़ीसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कालू चरण महापात्रा को 1966 में उड़ीसी नृत्य के लिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, उड़ीसी नृत्य से संबंधित कौन है? तो कालू चरण महापात्रा उड़ीसी नृत्य के लिए जाने जाते हैं। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ हैं एक। अली अकबर खान के शिष्य कौन है? राजीव तारानाथ हैं एक। क्या बजाते हैं वो? सरोद वादक हैं। क्या हैं? सरोद वादक हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी है? किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। किस लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई के लिए। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई। कब हुई? 1954 में। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के हैं। पंडित आनंद बंदोपाध्याय बनारस घराने के हैं। क्या एक है? तबला वादक। क्या है? तबला वादक। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? शाहजहां को। किसे जाता है? शाहजहां को। आस्थाना नृत्य की रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किसे प्रदान की गई? तो किसे प्रदान की गई? यामिनी कृष्णमूर्ति को। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो ये दो नृत्य इनको आते हैं। एक है भारतनाट्यम और दूसरा है कुचिपुड़ी। ये दोनों नृत्य में इनको महारत हासिल है। इनको भारतनाट्यम भी आता है और कुचिपुड़ी भी आता है। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट में थे? मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन तानसेन कहाँ किसके दरबारी संगीतकार थे? अकबर के काल में। अकबर के दरबारी संगीतकार थे। हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है। जो ख्याल गायकी में सबसे पुराना घराना है हिंदुस्तानी संगीत का, वो ग्वालियर घराना है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि सबसे पुराना ख्याल गायकी घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना। कौन सा है? ग्वालियर घराना। लिखा है आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो जो आनंद मठ है मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? बंगाली भाषा में। मलिका ए गज़ल की उपाधि किसे दी गई? तो मलिका ए गज़ल की उपाधि बेगम अख्तर को दी गई। बेगम
अख्तर को दी गई, अख्तर को दी गई। अर्ध कथानायक किसकी आत्मकथा है? तो अर्ध कथानायक जो है बनारसी दास जैन की कथा, बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। भारत में गज़ल की जो परंपरा लागू हुई थी किसके द्वारा स्थापित की गई? हजरत अमीर खुसरो द्वारा, हजरत अमीर खुसरो द्वारा, हजरत अमीर खुसरो द्वारा। कर्नाटक संगीत में एक गायक के रूप में जाने जाते हैं, कर्नाटक संगीत में एक गायक के रूप में जाने जाते हैं जीएन बाला सुब्रमण्यम, जो कर्नाटक संगीत के गायक हैं। बारीक नक्काशीद रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या की पृष्ठभूमि में ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल है। तो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। किस राजपूत शासक ने 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। यह प्रश्न शायद चौथी बार आया है पढ़ते हुए, जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं शुरुआत से। ये 100 क्वेश्चनों में लगभग 100, जो हम लोगों ने कम से कम 300 क्वेश्चन पढ़ा ले, 300 क्वेश्चन में कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। कब किया था? 1761 में ईस्वी में। घटम क्या है? घटम जो एक प्रकार का उपकरण जो बजाया जाता है। देखते हैं कैसा, क्या लिखा है? बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। बड़े आकार का संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबला के रूप में किया जाता है। द सीक्रेट ऑफ वेद पुस्तक के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ वेद पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो। कौन है? श्री अरविंदो। किस राज्य में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। किस राज्य में? केरला में। कहाँ मनाया जाता है? केरला में। अर्थववेद कितने खंडों का संग्रह है? जो अर्थववेद कितने खंडों का संग्रह है? 20 खंडों का है। किस बंदरगाह का उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीकों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता है? अरकमेडू। हाइडेस बीच का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में। दिल्ली सबसे पहले किस शासक की राजधानी बनी थी? तो तोमार राजपूतों ने बनाई थी दिल्ली को। बक्सा किस भारतीय राज्य में है? तो बक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल में है। किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में। कब? तो शासक कौन था भारत में? तुगलक वंश था। कौन सा वंश था? तुगलक वंश। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव। हड़प्पर स्थल हरियाणा में है। हड़प्पर स्थल हरियाणा में किस जगह पे है? राखीगढ़ी में। किस जगह पे है? राखीगढ़ी में। बंगाल मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो मुगल बादशाह बाबर का नाम जहीरुद्दीन था। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम जहीरुद्दीन था। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में है? जो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में है? गुजरात के किस शहर में? जूनागढ़ में है। किस जगह है? जूनागढ़ में। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। कहाँ किया था धर्म का प्रचार? सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस नाम से उपाधि धारण की थी? तो गुलाम वंश का जो गयासुद्दीन बलबन था उसने जिले ए इलाही भगवान की छाया के रूप में उपाधि धारण की थी। 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किसके कब किए गए थे? महाराजा दिलीप सिंह के साथ किए थे ब्रिटिश साम्राज्य ने। कहाँ की थी? कौन सी संधि थी? लाहौर की संधि थी। कब की थी? 1846 में की थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, कई प्रकार से बनाकर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। मौर्य शासकों में से किसने 200 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था? किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। तुगलक वंश का शासक नहीं था। तुगलक वंश का शासक कौन नहीं था? रुकनुद्दीन तुगलक। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों को पैदल मार्ग कहलाता था। क्या कहलाता था? मेदी। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग कहलाता था। क्या कहलाता था? मेदी। सड़क को क्या बोलते थे? मतलब एक प्रकार से मेदी।
वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई। किसने, कहाँ हुई थी? मद्रास, अब मद्रास में हुई थी, जिसे अब चेन्नई बोला जाता है। जाति भेद को खत्म करने के लिए विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। किसने किया? किस समाज ने किया? वेद समाज ने किया गया। किसके द्वारा किया गया? वेद समाज के द्वारा किया गया। मित्रों, आज हम लोगों ने 100 प्लस फिर पुनः प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ा और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है